अरबों रुपए की करप्शन, ऑफशोर इनकी कंपनियां पकड़ी गई हैं, इनकी अरबों रुपए की जायदाद पकड़ी गई है, जो अभी तक 2016 तक, जब तक ये इंकशाफ नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग है मरियम नवाज़ की, मरियम सफदर की, कि ना मेरी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। उसके बाद शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, उसका इंटरव्यू 2014 में कि पता नहीं किन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हमारी तो कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। और जब वो इंकशाफ होता है तो उसके बाद फिर नई कहानियाँ आनी शुरू होती हैं। और मैं इमरान खान कोई ज़ाती दुश्मनी की वजह से तो नहीं कर रहा, सारी ऑपोजिशन ये मांग रही है, सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो असेंबली में थी, सारे कह रहे हैं कि जवाब दो। तो जब जवाब नहीं मिला असेंबली में, और जब हमने ख्वाजा आसिफ की, जो अभी बड़ा मुझे पता पड़ा कोई धुआंधार बातें करके गए होंगे, उन्होंने जब असेंबली में कहा कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे पैनामा को जिस तरह पहले भूल गए हैं चीज़ों को, आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। तब हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में आने का। जब पार्लियामेंट, जिसका काम था, जिसको प्राइम मिनिस्टर जवाब दे थे, जब उन्होंने पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया, और जो जवाब दिया उसकी मैं अभी बाद में बात करूंगा, जब उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जब तफसील मांगी, TORs मांगे, जब उन्होंने नहीं किया, तब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और मैं अकेला नहीं हूं, सारी पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज़ ने डिमांड किया था जवाब। अब यहाँ ये कहना, कोई चीज़ें बतानी जी, वो डिक्टेटर, वो मुशर्रफ की इन्होंने दौर में उन्होंने उसे नवाज शरीफ जब गया तो उन्होंने खुशियाँ बनाई थी 99 में, मैंने बनाई थी, पाकिस्तानी कौम ने मिठाइयाँ बांटी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने याद रखें, ये 15वीं तरमीम लेके आ रहे थे, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। GDA के अंदर पीपल्स पार्टी थी, ANP थी, MQM थी, सारी पार्टीज थी। जो GDA में हमने तहरीक चलाई थी बचाने के लिए कि एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कायम होने जा रही थी। सबको याद होना चाहिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था 98 में। ये वो जो हमारी जमहूरियत तबाह कर रहे थे, तब हम सब के साथ थे, ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। और फिर मैं आज भी कहता हूं कि मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी, मुझे आप भी कोई बता दे कि ये नवाज शरीफ की सो कॉल्ड जमहूरियत में क्या फ़र्क है, मुझे कोई चीज़ बता दें। इदारे इन्होंने तबाह किए। आज मुझे ये बताएं कि कोई इंतकामी कार्रवाई कम है, हमें कोई लिबर्टीज़ हैं, मेरे ऊपर FIR इश्तिहारी हूँ मैं, इसके ऊपर जहांगीर के ऊपर प्रोब चल रही है, शेख रशीद की लाल हवेली के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर उसको निकाला जाए, मेरे ऊपर केस उधर चल रहे हैं। ये इंतकामी कार्रवाई जमहूरियत में नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप्स में होती हैं। और मुझे जेन्युइनली खौफ था तब भी, और मुझे आज भी है, कि ये एक डिक्टेटर बनना चाहता है, कोई जवाब नहीं देता, अरबों रुपए की करप्शन है, इनका काम था पार्लियामेंट में जवाब देना, इन्होंने झूठ बोला। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने पार्लियामेंट में भी नवाज शरीफ ने झूठ बोला, इसने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला। अब हमें पता चला आज के कतरी लेटर एक और आ गया, कतरी लेटर मार्क 2 या 112 मार्क 2, ये एक नई चीज़ निकली है। अब मैं इनसे पूछता हूं कि आपने ये 9वां महीना जा रहा है, ये सारी जो आज आपने ये कतरी खत के साथ मनी ट्रेल दी है, और ये सारी कैश में है, ये कोई बैंकिंग ट्रांसफर नहीं दिखाई। अगर आप ये जेन्युइन था तो क्या चीज़ आपको रोक रही थी जब नवाज शरीफ ने 3 तकरीरें की? क्यों नहीं ये कतरी खत आया? क्यों नहीं इन्होंने कतरी का बता दिया कि सारी ट्रेल है? यहाँ तक कि 5 नवंबर को कतरी खत आता है 2016 में, और 7 नवंबर को जो बच्चों की जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें कतरी नहीं है। ये जो कतरी कूद के आया है, और मुझे लगता है कि ये मुझे कतरी लगता है, ये जो इन्होंने हबारा बस्टर्ड की और हमारे जो तलोरे के शिकार करवाए हैं, उसके बाद मार्क 2 खत भी आ गया।
और मुझे ये भी पता है कि कागज़ बनते जा रहे हैं, जैसे ही हम केस आगे ले जाते हैं कागज़ इनके बन रहे हैं। मैंने 13 अगस्त की रात को यहाँ इस्लामाबाद में कहा था कि FBR के अंदर लोग बैठे हुए हैं, मैंने 2 लोग नाम भी लिए थे जो कि डॉक्यूमेंट्स ठीक कर रहे थे। जो ये चीज़ें नहीं एकदम चीज़ें आ जाती कि डीड बनती है 2011 मार्च में और वो फिल हो जाती है 1 महीना पहले, ये सारा बाद में भरा जा रहा है। NTM नंबर भी आ गया है वो उसका, हुसैन शरीफ का, जो पहले नहीं था। ये सारा कुछ कागजात कंप्लीट हो रहे हैं। ये जो अपने कतरी खत लेके आए हैं, एक तो सारे पाकिस्तान में अपना मजाक उड़ाया। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है क्योंकि यानी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो के जिस तरह ये अपनी दौलत छुपाने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं, और ये भी झूठ क्योंकि ये झूठ बोलते हैं तो इनके जो फिर दरबारी हैं उनको आके मज़ीद झूठ बोलना पड़ता है आगे। मुझे उनके ऊपर भी तरस आ रहा है कि उनके घर में पता नहीं उनकी फैमिलीज़ क्या कहती होंगी, उनके बीवी बच्चे क्या कहते होंगे कि हर रोज़ आके यहाँ खड़े होते हैं, उधर झूठ बोलते हैं, फिर इनको वो झूठ को जस्टिफाई करना पड़ता है। मैं सिर्फ इसके ऊपर आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कतरी खत प्रोड्यूस किया है, ये जो कतरी खत है, अब चले हम अभी इंतज़ार करते हैं कि अदालत में जब हम जाएंगे इसकी हम खुद ही सवालात पूछेंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये जेन्युइन होता तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8 महीने पहले 3 तकरीरों में नवाज शरीफ को कोई तो एक जगह भी तो कतर का नाम ले लेते, एक जगह तो कर देते। हुसैन शरीफ का इंटरव्यू है, ये पैनमा में जब इनके नाम आए हैं, हुसैन शरीफ के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कोई कतर से नहीं पैसा आया, वो इंटरव्यू भी है इनका। तो ये जो सारे तजाद बयान बदले जा रहे हैं और ये जो पहले डिनाई कर रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी नहीं, अब है। देखिए अब आगे केस चलता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कतरी खत का किसी का मानना, चल पता नहीं अदालत में क्या लीगली उसको करेंगे, लेकिन पब्लिक में सबको पता है कि क्या है कतरी खत की असलियत। ऑफशोर कंपनी का मालिक इसके ऐलान का पाबंद नहीं होता, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया, इस पे मौक़िफ़ दे दें। क्या चीज़? ऑफशोर कंपनी का मालिक इसके ऐलान का पाबंद नहीं होता, ये जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके जवाब से कोई चीज़ निकाली है। इसका जवाब सिर्फ ये है कि पैसे डिक्लेयर करने होते हैं, नाम देना ज़रूरी नहीं होता, पैसे बताने ज़रूरी होते हैं। जी और अच्छा खान साहब ये बताएं कि आप एक जी खान साहब इसका जवाब मुझे नहीं इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। जी जनरल मुशर्रफ की फौजी बगावत को आप आज भी जायज़ करार दें? देखें, मैंने तब भी और आज भी मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त खड़ी हुई GDA के अंदर, और उसकी वजह यह थी कि 15वीं तरमीम में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, हम जमहूरियत के लिए खड़े थे। जी ये जो डॉक्यूमेंट्स आए दिन जमा करवा देते हैं, क्या ये केस को डिले करने के टेक्निक्स हैं? हाँ, ये जो आए दिन नए डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं हुकूमत की तरफ से, और ये क्या ये केस को डिले करने ये केस की जैसे जैसे हमारी आर्गूमेंट सुनते हैं उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स निकलती आती हैं। अगर ये जेन्युइन होती तो ये पहले दिन दे देते। मैं फिर से कहता हूँ, अगर ये कतरी की सारी जो आज मनी ट्रेल लेके आए हैं ये पहले दे देते तो उसी के ऊपर बात हो जाती, और अगर वो जेन्युइन होती तो पहले दिन आ जाती। जहांगीर आप ज़रा अपना क्लियर कर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी सफाई से मैं आज कह रहा हूँ, नवाज शरीफ की तमाम फैमिली को, उनके दरबारियों को और उनके वकीलों को, आज उनके वकील ने मेरे नाम की तरफ हिंट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीफ फैमिली का नाम, उनकी बिज़नेस जिस तरह वो करते हैं और मैं जिस तरह बिज़नेस करता हूँ, एक सांस में नहीं लिया जा सकता। मेरी तमाम बिज़नेस जो है वो साफ़ और शफाफ है, डिक्लेयर्ड है, और टैक्स में देता हूँ और डिविडेंड में देता हूँ। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, जितना मैंने 1 साल में टैक्स दिया है, 1 साल में ज़ाती इनकम टैक्स, नवाज शरीफ ने अपनी तमाम ज़िंदगी में इतना टैक्स नहीं दिया। फिर से सुन लें, पूरी तमाम ज़िंदगी में अगर वो 40 साल से टैक्स दे रहा है, 40 साल के टैक्स नवाज शरीफ के जमा करें और मेरा 1 साल का टैक्स उससे ज़्यादा होगा। दूसरी बात, ये कहते हैं बड़े अरबपति हैं, कंपनी है हमारी, या पैसे बनाते हैं। मेरी शुगर मिल रहे हैं, इनकी भी शुगर मिले हैं। मैं आज नवाज शरीफ को चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। मेरी कंपनियों ने पिछले 6 साल में 4 अरब रुपए का मुनाफा बांटा है।
4 अरब रुपए का मुनाफा बांटा है, यानी मेरे पास पैसे आए हैं और लोगों के पास जो शेयर होल्डर है। नवाज शरीफ की कंपनी बता दे 6 साल में उन्होंने कितना मुनाफा बांटा है, और मैं आपको गारंटी कर दूं 4 लाख रुपए भी अगर हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि मेरा कारोबार साफ शफाफ, टैक्स पे करके मैं पैसे कमाता हूँ, उसके बाद जो मैं करूँ पैसे से मेरी मर्जी। ये लोग ना टैक्स देते हैं ना मुनाफा दिखाते हैं, सब 2 नंबर का काम करते हैं। थैंक यू।